जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बात कर रहे हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह में आने वाले व्रत और त्यौहार जान लेते हैं। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है। 2 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। और अब बात करते हैं आपके राशिफल की। जानते हैं कि सितंबर माह का ये पहला सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित आपको राशिफल बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि में और आपके जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 1 और 2 सितंबर की। कुंभ राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके दूसरे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। और दूसरा भाव ये कुटुंब का, धन का भाव है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा। धन लाभ के बड़े अवसर आपको मिलेंगे। धन और किस्मत के सहयोग से आपका कोई खास काम पूरा होगा जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। व्यावसायिक तौर पर भी ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगे। बिना किसी रुकावट के आपके आर्थिक या अन्य सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे। निवेश की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ लाभ भी आपको होगा। नौकरी में तरक्की के उचित अवसर आपको मिलेंगे। इस समय ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला कोई काम मिलेगा जिसे पूरा करने पर आपको फ़ायदा भी होगा। आपको अपने बॉस से इंसेंटिव मिल सकता है। छात्रों के लिए भी ये दिन शुभ रहेंगे। पढ़ाई में खूब मन आप लगाओगे और चीज़ें भी आपकी समझ में आएगी। खासकर गणित से जुड़े लोगों के लिए ये दिन ज़्यादा बेहतर रहेंगे। किसी सवाल में आ रही समस्या आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस समय कार्य में सफलता और मान सम्मान आपको मिलेगा। आपकी मेहनत और प्रयास सफल होंगे। इस समय कुछ नए कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, टीवी आदि से जुड़े लोग इस समय अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी प्रतिभा में एक अच्छी पहचान भी बनाएंगे। यात्रा के भी योग आपके लिए हैं। व्यावसायिक तौर पर की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। धार्मिक कार्य में आप रुचि लेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं जहां नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। सामाजिक जीवन में भी विस्तार होगा। किसी पुराने दोस्त से मिलने का मौका आपको मिलेगा जिसके साथ आप पुरानी यादें ताज़ी करेंगे। ये समय आप नए आइडियाज़ के जरिए कुछ धन प्राप्ति के प्रयास करेंगे। आपकी वाणी से आप अपने लोगों को प्रभावित करने में भी सफल रहोगे। इस समय लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। अगर वाणी से आपका व्यापार होता है तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपके पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशियों भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य की ओर से भी आप खुश रहोगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। और अब बात करते हैं 3 और 4 सितंबर की। तो ये समय मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। तीसरा भाव जो कि पराक्रम भाव कहलाता है। साथ ही ये आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो ये समय आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जिस वजह से आप मेहनती रहोगे। सभी कार्यों को मन लगाकर करोगे। चाहे आपके निजी जीवन की बात करें, चाहे आपके पेशेवर जीवन की, हर क्षेत्र में इस समय आप मन लगाकर काम करोगे और सभी काम आसानी से पूरा कर लोगे। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपके कार्य में मन मुताबिक और अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन अति आत्मविश्वासी होने के कारण आप अपना काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए इस समय आत्मविश्वास में वृद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होना ये आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। हर कार्य पर ध्यान देना है और सोच विचार कर कार्य करना है। इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक और तरक्कीदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। कोई बड़ा ऑर्डर पूरा करने से अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा।
साथ ही इस समय में किसी पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात होने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी ज़मीन जायदाद संबंधी कार्य में भी सफलता मिलने के योग हैं। इस दौरान आप बहुत ही मेहनती रहोगे और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप लाभदायक परिणाम भी प्राप्त होंगे। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा है तो उसे आप पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करें तो आपको वापस मिल सकता है। इस दौरान घर पर कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की योजना बन सकती है। रिश्तेदारों और छोटे भाई बहनों के साथ में बातचीत, मेल मिलाप आपके पारिवारिक वातावरण को आनंदित रखेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा और प्रत्येक कार्य में आपके जीवन साथी की सलाह और उनका सहयोग आपको कई मामलों में कई कामों को पूरा करने में भी मददगार साबित होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये सुखद समय है आपके लिए। अगर अपने प्रेम संबंधों को विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस दौरान आपको अपने परिवार का आशीर्वाद, उनकी परमिशन मिल सकती है। इस दौरान आप मेहंदी तो रहोगे ही, साथ ही साथ आप ऊर्जावान भी महसूस करोगे, जिससे कई काम एक साथ करोगे। प्रशासनिक सेवा, पुलिस और खेलकूद से जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा। इस समय मन चाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस दौरान आपका खर्च भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने लिए कुछ सेविंग ज़रूर कर पाएंगे। सेहत संबंधी परेशानी भी आपकी समाप्त होगी। किसी पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो अच्छा समय है आपके लिए। खूब फ़ायदा उठाएं इस समय का, खूब एंजॉय करें आप इस समय को। बात करते हैं 5, 6 और 7 सितंबर की। मेष राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, इसलिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। लेकिन शांत रहकर ये समय निकालने की भी आपको सलाह है, क्योंकि चतुर्थ भाव ये अति भावुकता का भी कारक है, जो विचारों में उतार चढ़ाव देगा, जिससे छोटी छोटी बातों से वर्क प्लेस पर या आपके संबंधों के साथ कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी होगा और आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। इसलिए ये समय आपके लिए कुछ मिला जुला कह सकते हैं। किसी भी तरह के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय भी सावधानी बरतें। कोई गलती इस समय आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो अपनी माता या बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही आप लें, क्योंकि कुछ मानसिक चिंताएं भी रहेंगी, जिससे सही निर्णय भी आप नहीं ले पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई बड़ी परेशानी हालांकि वैसे नहीं दिखती है आपके लिए, लेकिन बेवजह की चिंताओं के कारण थकान या उदासी महसूस करोगे, तनाव महसूस करोगे। चतुर्थ भाव ये घर या आपके स्थान को भी दर्शाता है, इसलिए घर में रहकर इस समय आपको मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही धार्मिक भी रहोगे आप। दान पुण्य के कार्य में भी आपका मन लगेगा। समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। संतान सुख, वाहन सुख आपको मिल सकता है। वाहन इस समय बहुत ही सावधानी से आप चलाएं। साथ ही ये चतुर्थ भाव में चंद्रमा माँ का भी कारक है, तो माँ से सुख और सहयोग आपको मिलेगा। माँ से संपत्ति मिल सकती है। आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेना इस समय बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी माँ का आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। साथ ही अगर आपकी माँ की सेहत खराब चल रही थी तो उसमें भी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, शुभ साबित होगा। पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा। लेकिन ये समय किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आपको कोई भी अपना सब्जेक्ट चेंज करता है, स्कूल कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो, या नए विषयों के लिए कह सकते हैं, समय अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी सुख का समय है। एक दूसरे का साथ आप एंजॉय करोगे, तो अच्छा समय है। बस थोड़ी सी सावधानी आप बरतते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और समय की शुभता के लिए उपाय आप ज़रूर करें। उपाय की बात आपके लिए करें तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, शनिदेव की आराधना करें। साथ ही 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी जिसे अनंत चौदस भी कहा जाता है, तो उस दिन व्रत भी रखते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रखें। और भगवान विष्णु जी की आराधना का दिन है ये। भगवान विष्णु जी की आराधना करें, उनकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें और उनसे अपनी सभी कार्यों की सफलता के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही इस दिन भगवान गणेश जी के विसर्जन का भी दिन है। विघ्नहर्ता है जो, तो आप भगवान गणेश जी की आराधना भी करें, उनसे अपने विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान विघ्नहर्ता जैसे
भगवान जी का विसर्जन होगा, उनसे प्रार्थना करें कि आपकी समस्याओं का भी विसर्जन भगवान विघ्नहर्ता कर दें। इसके साथ ही दोस्तों 2 सितंबर से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो पितृपक्ष में आप पूरे विधि विधान से अपने पितरों का तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, परिवार में खुशियाँ रहती हैं, सभी कार्य सफल होते हैं और सभी कार्य बाधाएँ, सभी आर्थिक बाधाएँ दूर होती हैं। तो इसीलिए आप पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से, मन से अपने पितरों का श्राद्ध करें, उनके निमित्त जो भी कार्य हैं बहुत अच्छे से करें, तो अवश्य ही आपको अपने कार्य में सफलता भी मिलेगी, आपकी सभी कार्य बाधाएं दूर होंगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए इस सप्ताह के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए? वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।